हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट जो कि आपके डीएसएसपी यानी कि डोमेस्टिक साइंस एग्जाम, एलटी ग्रेड एग्जाम जो कि 21 दिसंबर को होने वाला है और बिहार पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, सामाजिक मुस्कान यानी कि सामाजिक मुस्कान को हम सोशल स्माइल के नाम से जानते हैं, बच्चे में कितनी आयु पर देखा जाता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है जो बच्चों में सोशल स्माइल देखी जाती है वो किस एज पे देखी जाती है बच्चों के अंदर। ऑप्शन है 2 माह के एंड में, 4 माह के अंत में, 6 माह के अंत में या 12 माह के अंत में। देखिए, बात हो रही है सामाजिक मुस्कान यानी कि सोशल स्माइल की। तो ये जो बच्चे में देखी जाती है वो देखी जाती है 2 माह के अंत तक, यानी कि 2 माह के अंत तक, और 3 मंथ के स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाता है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु का औसतन वजन कितना होता है, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका वेट कितना होता है। नॉर्मल वेट 2 kg होता है, 3 kg होता है, 4 kg होगा या 5 kg होगा। तो न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल वेट होता है वो होना चाहिए आपका 3 kg। कहीं कहीं ये देखने को आपको 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होता है तब भी प्रॉब्लम होती है, अगर इससे कम होता है तो अंडर वेट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एकीकृत बाल विकास योजना कार्य करती है। तो जो आपकी एकीकृत बाल विकास योजना होती है जिसको हम आईसीडीएस के नाम से जानते हैं, ये क्या कार्य करती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1975 में, आईसीडीएस की स्थापना। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये कार्य किसके लिए करती है। योजना 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में करती है, या पर्यावरण के सुरक्षा के लिए कार्य करती है, या ग्राम सेवक के स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, या इन सभी के लिए कार्य करती है। देखिए, जो आईसीडीएस का प्रोग्राम चलता है उसका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही ग्राम सेवक के स्वास्थ्य करने होता है। तो जब ये दोनों आंसर हमारे रॉन्ग हो जाते हैं तो डी वाला तो हमारा ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। तो जो हमारा आईसीडीएस का प्रोग्राम होता है वो कार्य करती है 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर के लिए। इसमें 0 से 6 वर्ष, जन्म से लेकर 6 वर्ष के बालक आ जाएंगे, प्रेग्नेंट लेडी आ जाएंगी और लैक्टेशन मदर आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था वार्मिंग साइन का नहीं है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेगा, ऐसा ना हो फ्लो फ्लो में क्वेश्चन तो पढ़ जाए, आंसर भी लगाएं पर नहीं पढ़ना भूल ही जाए। तो कौन सा ऐसा है जो वार्मिंग साइन का सिम्टम्स नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन में है भूख का बढ़ जाना, फिट्स, धुंधला दिखाई देना या सभी। तो जो आपका किसका वार्मिंग साइन का सिम्टम्स नहीं होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका भूख का बढ़ जाना। ये आपके वार्मिंग साइन के सिम्टम्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमाशय में पेप्सिन नियोजन को सक्रिय करता है, यानी कि आमाशय में पेप्सिन नियोजन को एक्टिव फॉर्म में कौन करता है, आपको ये बताना है। एचसीएल करता है, रेनिन करेगा, पेप्सिन करेगा या एमाइलेज करेगा। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो आमाशय में पेप्सिन नियोजन को एक्टिव फॉर्म में लाता है ये किसका कार्य होता है, ये होता है आपका हाइड्रोक्लोराइड का, यानी कि HCl का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन है आपका, स्पर्मियोजेनेसिस का कार्य है। ऑप्शन में स्पर्मेटेड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाता है, या शुक्राणुत्सर्जन की प्रक्रिया है, या स्पर्मिएशन की प्रक्रिया है, या आरोपण की प्रक्रिया है। तो जो आपका स्पर्मियोजेनेसिस का होता है ना, जेनेसिस आ रहा है, तो इसका क्या कार्य होता है, जो इसका कार्य होता है वो होता है स्पर्मेटेड में शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए,
स्टार्टिंग में इसमें स्पर्मी आ रहा है, इधर स्पर्म दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, केंद्रक झिल्ली केंद्रक को किससे अलग करती है? आपको ये बताना है। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो केंद्रक को किससे अलग करती है? कोशिका द्रव को, लाइसोम को अलग करती है, प्लाज्मा को अलग करती है, या रक्त वाहिनियों को अलग करती है? तो जो आपके केंद्र झिल्ली होती है ना, वो केंद्रक को कोशिका द्रव से क्या करती है, सेल शेक से क्या करती है, अलग करती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है आपको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम कोशिका में किसका संश्लेषण करता है? वसा का करता है, प्रोटीन का करता है, विटामिन का करता है, या खनिज का करता है? तो जो आपका राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम कोशिका में, यानी कि कोशिका होती है आपकी सेल, तो राइबोसोम कोशिका में जो संश्लेषण यानी कि सिंथेसाइज करता है वो करता है प्रोटीन का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट है, तो लास्ट में आपको क्या बताना है, अपना कमेंट, मतलब जो भी आपका स्कोर बनता है ना, जैसे इसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, वो आपको क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन है, कपड़ों के संग्रह के लिए शब्द है। तो जो हम कपड़ों को संग्रह करते हैं ना, इसके लिए शब्द है वो क्या है? वार्डरोब है, इकेबाना है, अपोस्टी है, या सभी है? तो इकेबाना तो आप लोग जानते हो, इकेबाना एक पुष्प शैली होती है जो कि जापान की है। अपहोल्स्ट्री जो होती है वो कपड़ों को ढकने का या फर्नीचर को ढकने के एक वस्त्र टाइप का होता है। और जो कपड़ों का संग्रह होता है ना, उसको हम वार्डरोब के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन छपाई हाथ की छपाई है? तो जो हाथ की छपाई होती है ना, वो कौन सी छपाई होती है? ब्लॉक प्रिंटिंग होगी, बाटिक प्रिंटिंग होगी, कलमकारी प्रिंटिंग होगी, या सभी होगी? देखिए, जो आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, ये भी आपकी क्या होती है, हाथ की छपाई के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके ब्लॉक्स बने होते हैं इस टाइप से, लकड़ी के ठप्पे, ठप्पे के नाम से आप इसको जान सकते हो, इसको ठप्पा छपाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई पैटर्न बना होता है, जैसे ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये क्या होता है, उभरा हुआ पैटर्न होता है। क्या करते हैं, कलर में डिप करते हैं, उसके बाद जैसे ये आपका कपड़ा है, तो इसको उठा के इस कपड़े पे हमने क्या कर दिया, लगा दिए, तो सेम ऐसा पैटर्न इस कपड़े पे आपका बन के रेडी हो जाता है। जैसे आपने वो देखा होगा ना, जो मेले वगैरह में मेहंदी लगाने के मिलते हैं, मेहंदी वाला पैटर्न होता है, हाथ पे लगा दिए, मेहंदी लग गई आपकी। तो सेम ब्लॉक प्रिंटिंग में भी यही होता है आपका। बाटिंग प्रिंटिंग आप लोग सब लोग जानते हो, ये भी आपका हाथ की छपाई का एक अंतर्गत आ जाएगा। कलमकारी भी आपकी हाथ की छपाई होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर, यानी कि सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है? जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, इसके द्वारा हम किसका नियंत्रण कर सकते हैं? आपको ये बताना है। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन का कर सकते हैं, शर्करा और प्रोटीन का कर सकते हैं, ऑक्सीजन और आयोडीन का कर सकते हैं, या आयोडीन और प्रोटीन का कर सकते हैं? तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना हमारी, इसके द्वारा जो हम नियंत्रण करते हैं, ये करते हैं रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, ब्लड शुगर के लेवल का और ऑक्सीजन का हम नियंत्रण इसके द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप लोग जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को जरूर सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के अंतर्गत ये आ जाता है। क्वेश्चन है आपका, राजमल पी देवदास द्वारा ग्रह व्यवस्था को बताया गया। तो राजमल पी देवदास द्वारा ग्रह व्यवस्था को क्या बताया गया, मतलब एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, राजमल पी देवदास जी ने, कि तुलना की है, अपनी डेफिनेशन में बताया। तो तुलना किससे की है? बांध बताया है, वाहन से की है, साधन से की है, या स्रोत से की है? तो राजमल पी देवदास द्वारा ग्रह व्यवस्था को बांध के समान बताया गया है, यानी कि जो ग्रह व्यवस्था है ना, इसको बांध से तुलना की गई है। तो ऑप्शन ए हो जाता है आपका राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भय, क्रोध, प्रेम किस अवस्था का प्रमुख संवेग होता है? संवेग क्या है आपके, इमोशन क्या है? भय यानी कि डर, क्रोध यानी कि गुस्सा, प्रेम यानी कि लव। ये किस अवस्था का प्रमुख इमोशंस यानी कि संवेग होता है? नवजात शिशु का, प्रौढ़ व्यक्ति का, किशोर का, इनमें से सभी का?
तो जो आपको भय, क्रोध और प्रेम देखने को मिलता है, ये होता है नवजात शिशु का प्रमुख संवेग होता है। देखिए, होता तो सब में है, पर ये प्रमुख संवेग पूछा हुआ है ना, प्रमुख संवेग किस अवस्था का, तो जिस अवस्था का प्रमुख संवेग होता है वो अवस्था होती है नवजात शिशु की अवस्था। इसलिए हमारा ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है। ए भी कौन सा है आपका, ए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, पियाजे द्वारा लिखित पुस्तक है, तो पियाजे द्वारा कौन सी लिखित पुस्तक है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड है, थॉट ऑफ चाइल्ड है, कॉग्नेटिव थॉट है, या टोटम एंड टैबो है। तो जो बुक का नाम दिया हुआ है ना, कौन सा, पियाजे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो हो सकता है आगे भी रिपीट हो जाए, तो आपको रेडी रहना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा योजना प्रारंभ किया गया, तो डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है मार्कंडम योजना, श्री निकेतन योजना, इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना, या ग्राम विकास योजना। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये शामिल हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो क्या होता है, जो डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा योजना प्रारंभ की गई, वो कौन सी योजना है, वो है आपकी मार्कंडम योजना। तो ऑप्शन ए क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये योजना एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ये योजना कब आई, तो ये जो योजना है ये आई थी 1928 में, ठीक है। किसके द्वारा आई, तो स्पेंसर हैच के द्वारा आई। इसका नाम क्या किया गया, इसका नाम था मार्कंडम योजना, ये आई 1928 में। और यह परियोजना जो थी ना, एक ए भी बोल दिया जाता है, YMCA के द्वारा प्रायोजित थी। किसके द्वारा, YMCA के द्वारा प्रायोजित थी। इसमें वैज्ञानिक कृषि, गृह सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए कार्यशालाएं, यानी कि जो वर्कशॉप होती है ना, वो शामिल की गई थी। और ये उस टाइम पे क्या हुआ था, साउथ इंडिया में सामुदायिक विकास की एक आदर्श योजना के रूप में ये बन गई थी। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपका ये है ना YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यानी कि युवा पुरुष ईसाई संघ। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा लक्ष्य का प्रकार है, जो आपके गोल्स होते हैं ना, तो कौन से गोल्स के टाइप्स में आ जाएगा, दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य, लघुकालीन लक्ष्य, या सभी। तो देखिए, दीर्घकालीन लक्ष्य ये भी आपका लक्ष्य के अंतर्गत आ जाता है। देखिए, जो आपके लॉन्ग टाइम गोल्स होते हैं ना, जैसे आपका लॉन्ग टाइम गोल्स के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, लॉन्ग टाइम गोल्स के अंतर्गत आ जाते हैं आपके, जैसे घर बनवाना, शादी करना, ठीक है, हायर एजुकेशन दिलाना, ये आते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में, यानी कि दीर्घकालीन लक्ष्य के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ होते हैं आपके मध्यवर्ती लक्ष्य, इसके अंदर ना तो ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए होते हैं, ना ही बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, तो इसको मध्यवर्ती के लिए बोल देते हैं। इसी तरह आपका लघुकालीन लक्ष्य भी हो जाता है। तो जब ये तीनों लक्ष्य के प्रकार हैं हमारे, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, फिश किस प्रकार की डार्ट के रूप में होता है, यानी कि फिश डार्ट किस प्रकार की होती है, दोहरी नाक वाली डार्ट होती है, नोक वाली, या आपके ट्रिपल नोक वाली डार्ट होती है, या एकल नोक वाली डार्ट होती है, या बहुरूपी नोक वाली डार्ट होती है। देखिए, जो फिश डार्ट होती है ना, वो आपकी कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, इस टाइप की होती है आपकी फिश डार्ट। तो ये कौन सी है, दोहरी नोक वाली डार्ट है ना, दो नोक इसमें दिख रही है ना, एक ये रही आपकी, एक ये रही, तो ये कौन सी होती है, जो फिश डार्ट होती है आपकी दोहरी नोक वाली डार्ट के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, तीव्रता दर्शाता है, तीव्रता बोलते हैं इंटेंसिटी को, तो जो आपका इंटेंसिटी है ये क्या दर्शाता है, चमकीलापन या धुंधलापन, धीमापन या तेजपन, यानी कि जिसको हम तेजस यानी कि तेजपन बोलते हैं, गहरापन या धुंधलापन, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इंटेंसिटी होती है ना, ये तीव्रता, ये दर्शाता है आपके चमकीलापन और धुंधलापन को, यानी कि क्या दर्शाएगा ये,
ब्राइटनेस को और डार्कनेस को क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कोशिका के लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? जो आपके कोशिका को लाइसोसोम होता है ना, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन में है सुसाइडियल बैग, रक्षक संक्रामक, कोशिका का पावर बैंक या जीवन दायिनी। तो कोशिका के लाइसोसोम को जाना जाता है सुसाइडियल बैग के नाम से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोग काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध कहलाता है। तो जो आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संसाधनों का प्रबंध है, यानी कि संसाधन कौन कौन से हमने यूज किए तो उनका मैनेजमेंट करना, वो क्या कहलाता है? गृह प्रबंधन कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाएगा, निर्णय संग्रह कहलाएगा या संसाधन उपयोगिता कहलाएगा? तो बात हो रही है उद्देश्यों की पूर्ति की। तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का जो प्रबंध होता है ना, वो कहलाता है आपका गृह प्रबंध। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त आहार किसको लेना चाहिए? किसमें हो हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी युक्त डाइट हम किसको देंगे? क्षय रोगी को देंगे, मधुमेह को देंगे, पीलिया को देंगे या सीलिएक रोग को देंगे? तो जो हम हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी युक्त डाइट देते हैं वो देते हैं क्षय रोग को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग को हम टीबी के नाम से जानते हैं, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस इसको बोला जाता है। इसको राज्यक्षमा, यक्षमा के नाम से भी, तपेदिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो रोग होता है ना, बच्चों में ज्यादा होता है और इसको मृत्यु का कप्तान कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? मृत्यु का कप्तान कहा जाता है इस रोग को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, किस समिति के सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई? भोर समिति की, मॉडलिंग समिति की, सिंह समिति की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपकी भोर समिति थी ना, भोर समिति के सिफारिश पर ही भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थापना थी वो की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो आप सब लोग जानते हो, जहाँ पे आपके आसपास के एरिया में होता भी है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? शिशु के टीके वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? किसके? क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट माना जाएगा जल शुद्धिकरण के लिए? बात किसकी हो रही है? बात हो रही है रासायनिक विधि की। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है ये? रासायनिक है। ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम कार्बोनेट को, क्लोरीन गैस को या धावन सोडा को। तो आपकी जल शुद्धिकरण के लिए रासायनिक विधियों में क्लोरीन के ब्लीचिंग पाउडर को सबसे क्या माना जाता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लेटी के अंतर्गत आता है। तो लेटी के अंतर्गत क्या आ जाएगा? आकार अनुपात आ जाएगा, बिब नाइट गाउन डायपर आ जाएगा, तौलिया कन रेशम आ जाएगा या ऊन नायलॉन शीशा रेशा आ जाएगा? तो लेटी के अंतर्गत आ जाता है आपका बिन, नाइट, गाउन और डायपर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, निमोनिया फैलने वाला रोग है। तो निमोनिया किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, सभी के द्वारा फैलता है? तो जो आपका निमोनिया रोग होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और इसके जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मोस्टली स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि निमोनिया किसके द्वारा फैलता है? निमोनिया फैलता है आपके बैक्टीरिया के द्वारा। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसके बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कायम रूप में भोजन होता है। तो कायम रूप में भोजन क्या होता है? आंशिक रूप से पचा होता है या आपका बिना पचे रूप में आता है या पूर्ण रूप से पचा भोजन होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका कायम होता है ना, कायम आपका आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि आपने खाना खाया,
उसके आपके 1-1.5 घंटे बाद आपको उल्टी होती है यानी कि वॉमिटिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, वॉमिटिंग में आपका कुछ लुगदी टाइप का निकलता है और कुछ जैसे आपने दाल चावल खाया है तो चावल निकलेगा, कुछ तो पीसेस पूरे निकलेगा और कुछ आपका एकदम लुगदी टाइप का निकलेगा। तो जो आपका लुगदी टाइप से निकलता है ना, वही होता है आपका आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, मतलब उसका पूरा पाचन नहीं हुआ है पर आंशिक रूप से पाचन उसका हो चुका है, वही आपका काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? वही आपका काइम कहलाता है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। जीवन रक्षक घोल होता है आपका ORS। तो ये किस अवस्था में दिया जाएगा? बुखार एवं दस्त में देंगे, पीलिया में देंगे, जुकाम में देंगे या डायबिटीज यानी कि मधुमेह में देंगे? तो जो आपका जीवन रक्षक घोल होता है उसको हम फीवर और लूज मोशन की कंडीशन में देते हैं, यानी कि बुखार एवं दस्त की कंडीशन में हम ORS का घोल देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉल पाउडर भी शामिल होगा, ORS भी होगा शामिल, नींबू चीनी पानी का घोल भी हो जाएगा शामिल। तो ऑप्शन ए बन जाता है आपका राइट आंसर। और जब किसी को लूज मोशन हो जाते हैं ना, तो लूज मोशन के अंतर्गत फाइबर बिल्कुल भी डाइट से हटा दिया जाता है, बिल्कुल भी फाइबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, कौन सी कढ़ाई सुमेलित नहीं है? तो कौन सी कढ़ाई सुमेलित नहीं है इसमें से आपको ये बताना है। कसूती कर्नाटक की है, ठीक है। मुर्री लखनऊ की है, ए भी ठीक है। कच्छ गुजरात की है, ए भी ठीक है। मोती भारत मद्रास की नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाता है? आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, और नहीं, जो हमारा नहीं मिलता है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, ANM का पूर्ण नाम है, तो आपको क्या बताना है? ANM की फुल फॉर्म बतानी है। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है, एसोसिएटेड नर्स मिडवाइफ है, ऑल नर्स है या नन ऑफ दीज है? तो जो आपका ANM की फुल फॉर्म है, ANM का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपके क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता। तो लाल और हरा रंग में भेद कौन नहीं कर पाता है, आपको ये बताना है। वर्णांध हो जाएगा, ऐसे जो लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्णांध कहलाएंगे। रेटिना स्कार होता है, रतौंधी होगा या सभी होगा? देखिए, रतौंधी तो आपका वो होता है जिसमें मतलब अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका विटामिन ए की कमी के कारण। और लाल और हरे रंग में डिफरेंस पता नहीं कर पाना, इसको हम वर्णांधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम वर्णांधता के नाम से जानते हैं या वर्णांध बोलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करेगा? तो कौन सा कारक ऐसा है जो आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि मील प्लानिंग को प्रभावित नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा? आयु नहीं करेगी, शारीरिक आवश्यकता नहीं करेगी, व्यवसाय नहीं करेगा या मकान नहीं करेगा? देखिए, जब आप लोग किसी के डाइट प्लान करते हो तो उसकी एज के बारे में आप ध्यान रखते हो कि उसकी एज क्या है, इन्फेंट है या कौन सा है, मिडिल एडल्टहुड का पर्सन है या एडोल्सन पर्सन है। आप आयु का ध्यान रखते हो, शारीरिक आवश्यकता भी देखते हो कि वो उसकी शारीरिक आवश्यकता कितनी है, वो कितना वर्क करता है। ठीक है, इसी तरह आप व्यवसाय भी देखते हो। व्यवसाय में क्या हो जाता है, वो ज्यादातर बैठ के काम कर रहा है, उसका मेंटली वर्क ज्यादा है या उसका फिजिकल वर्क ज्यादा है, तो उसके हिसाब से क्या करते हो आप? उसका डाइट प्लान करते हो या उसका मेन्यू प्लान करते हो। बल्कि मकान नहीं देखते हो आप लोग कि मतलब उसका मकान कैसा है, छोटा है या बड़ा है। मकान के अकॉर्डिंग कभी भी डाइट प्लान आपका नहीं होता है। तो हमसे नहीं पूछा था क्वेश्चन में, तो यही क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, पटोला में रंगाई की जाती है। तो पटोला में रंगाई कैसे की जाती है? वस्त्रों की जाती है, ताने बाने के धागे की जाती है, सिर्फ ताने के धागे की जाती है, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, बात हो रही है पटोला। पटोला कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है? गुजरात की। ठीक है, ये आपको पहले तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, रंगाई की जाती है, बात हो रही है डाई की। तो पटोला में हम क्या करते हैं? पटोला में हम क्या करते हैं? ताने और बाने के धागों की, दोनों प्रकार के धागों की रंगाई करते हैं। कैसे? ताना का धागा हमारा एकदम सीधा होता है, बाने का धागा हमारा इस तरह से होता है। ये हमारा लैटिट्यूड में होता है, ये हमारा कैसे हो जाएगा? चौड़ाई में दर्शाता है। जो ताने का धागा होता है लंबाई दर्शाता है और चौड़ाई दर्शाने वाले धागे को बाने का धागा कहा जाता है।
तो पटोला की रंगाई में हम ताने बाने के धागों को क्या करते हैं, रंगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, तिकोनी पट्टियों का उपयोग किया जाता है सिर की पट्टियों के लिए, हाथ की पट्टियों के लिए, पैर की पट्टियों के लिए, कमर की पट्टियों के लिए। तो जो हम तिकोनी पट्टियों का यूज करते हैं वो करते हैं हम किसके लिए, सिर की पट्टियों के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, कटलरी के अंतर्गत रखा गया है। तो कटलरी के अंतर्गत क्या रखा गया है, चाकू रखा गया है, चम्मच रखा गया है, कांटे रखे गए हैं या सभी रखे गए हैं। तो कटलरी के अंतर्गत आपका चाकू भी रखा जाता है, चम्मच भी रखा जाता है और कांटे भी रखे जाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाता है आपका राइट आंसर, यानी कि सभी चीजें आपके कटलरी के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोग अपना स्कोर जरूर काउंट करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, लैक्टिक एसिड के कारण शरीर पर प्रभाव दिखता है। तो जो आपका लैक्टिक एसिड के कारण जो आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखता है, तो आपको बताना है कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है। पेशियों में थकावट हो जाती है, या पेशियों में ऐंठन होती है, या पेशियों में संकुचन होता है, या पेशियों में गति होती है। तो जब लैक्टिक एसिड होता है ना, तो जब मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में आपके लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, तो उसी के कारण आपकी मसल्स में थकावट देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है। संक्रमण के विरुद्ध लड़ना हो जाएगा, संक्रमण फैलाव है, संक्रमण गति को बढ़ावा है, या इनमें से कोई नहीं। तो बात हो रही है एंटीबॉडीज की। तो जो एंटीबॉडी का प्रमुख कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध लड़ना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये संक्रमण को फैलाता नहीं है और ना ही संक्रमण गति को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, फ्लीस ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। जीवित भेड़ से उतारा जाता है, बुनाई के लिए तैयार किया जाता है, तैयार ऊन होती है, इधर ऊन है ये, ठीक है, जीवित भेड़ से उतारा गया ऊन होता है, या बुनाई के लिए तैयार किया गया ऊन होता है, या आपका मृत भेड़ से उतारा गया ऊन होता है, या कोई नहीं होता है। तो बात हो रही है फ्लीस ऊन की। फ्लीस ऊन उसको कहते हैं जो आपको जीवित भेड़ से उतारा गया ऊन होता है ना, उसको हम फ्लीस ऊन के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, आपके जो मतलब जो भेड़ होती है ना, भेड़ जितने कम टेम्परेचर पर रहती है, यानी कि जो पहाड़ी वाले इलाकों में रहती है ना, टेम्परेचर अधिक रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, मतलब वहां पे सर्दियां ज्यादा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। जो आपका टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर आपका कैसा रहेगा, टेम्परेचर आपका लो रहेगा, यानी कि तभी तो पहाड़ों वगैरह में जाओ तो वहां पे टेम्परेचर डाउन रहता है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे जो भेड़ पाली जाती है ना, उनकी ऊन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की होती है। तो फ्लीस ऊन कहते हैं जीवित भेड़ से उतारे गए ऊन को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, रेनिन किस प्रोटीन पर क्रिया करके उसे ही परिवर्तन कर देता है। केसीन को, एल्ब्यूमिन को, मेरिन को, या जीन को। तो जीन तो आपके मक्के की प्रोटीन होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रीवियस क्लास में इससे आपने क्वेश्चन किया हुआ है। मक्के की प्रोटीन को हम जीन के नाम से जानते हैं। तो बात हो रही है रेनिन की। रेनिन किस प्रोटीन पर क्रिया करके उसे ही परिवर्तित कर देता है, तो केसीन में कर देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बच्चों के अंदर जो छोटे इन्फेंट चाइल्ड होते हैं ना, उनके अंदर रेनिन पाया जाता है। ठीक है, रेनिन प्रोटीन पाया जाएगा। और वो क्या कर देते हैं, बच्चे दूध पीते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज नोटिस किया, छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाए, कुछ टाइम बाद वो दूध उगल देते हैं। तो जब वो वॉमिट कर देते हैं या उगल देते हैं दूध, तो उसमें प्रॉपर दूध नहीं आता है, वो कुछ दही दही से जमता है, वही आपका केसीन होता है। ठीक है, वही क्या होता है, वही आपका केसीन होता है। तो रेनिन को केसीन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता है। तो रेड क्रॉस कौन सी, रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन है। हेनरी डोनाथ है, हेनरी ब्राउन है, हेनरी फोर्ड है। तो इसको कहीं कहीं तो हेनरी डोनाथ होगा और कहीं कहीं आपको हेनरी डुनेल भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, हेनरी डुनेल। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मदाता हेनरी डुनेल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी आई थी, ये आई थी आपके 1859 में, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है।
तो ऑप्शन ए हो जाता है इसमें आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सोते समय श्वसन की दर होती है, तो जब व्यक्ति निद्रा अवस्था में होता है तो उसकी जो श्वसन की दर होती है वो कैसे होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है आपके सबसे कम होती है, असामान्य होती है, सामान्य होती है, सबसे अधिक होती है। तो बात हो रही है सोते समय की। जब कोई भी व्यक्ति एकदम सो रहा होगा, निद्रा अवस्था में होगा, तो उसकी जो श्वसन दर होती है वो सबसे कम होती है। तो ऑप्शन ए हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, और सबसे तेज कब होगी, जब वो योगा वगैरह करेगा या रनिंग वगैरह करेगा या कोई हैवी कार्य ऐसे ही कर रहा होगा, फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहा होगा, तो उस टाइम क्या होता है, उसकी जो श्वसन दर होती है सबसे ज्यादा तेज होती है। कम खर्च में भोज्य संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, आपको ये बताना है। बात हो रही है किसकी, कम खर्च में भोज्य संरक्षण को सिखाने के लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी है। प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, सह समूह विधि है, सभी है। कम खर्च में सिखाना है हमें और भोज्य संरक्षण की विधि समझाना है, तो हम प्रदर्शन विधि से समझा सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है इसमें, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमें किसी को सपोज दैट अचार बनाना सिखाना है, मतलब भोज्य पदार्थ को हम प्रिजर्व करने सिखा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अचार बनाना सिखा देंगे। अगर हम उसको उनको करके सिखा देंगे प्रदर्शन विधि में, तो वो क्या करेंगे, चीजों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और क्या होगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा हमें और पैसा भी हमारा कम खर्च होगा। अचार बनाना सिखा सकते हैं, पापड़ बनाना सिखा सकते हैं, और क्या जैम और जेली बनाना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएसआई चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा दिया जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, सभी द्वारा दिया जाता है। तो जो आईएसआई चिन्ह होता है ये प्रदान करती है आपकी बीआईएस, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो, इसको हम बोलते हैं बीआईएस के नाम से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 3D किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, नियासिन की कमी के कारण होता है, थायमिन की कमी के कारण होता है, वसा की कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण। बात हो रही है 3D बीमारी की, तो जो आपके 3D बीमारी होती है ये होती है नियासिन की कमी से। ठीक है, क्या होता है, नियासिन की कमी से होता है 3D बीमारी। और ये किस में देखने को मिलती है, ये आपको पैलेग्रा में देखने को मिलती है। किस में, पैलेग्रा में देखने को मिलती है। और ये जो इधर 3D दिए हुए हैं ना, 3D में होता है, 1D का मतलब होता है डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 3D है। 3D में क्या हो जाएगा, 1D का मतलब होता है डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। डिमेंशिया आप सब लोग जानते हो, डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया होता है आप दिमाग संबंधी बीमारी होती है एक डिमेंशिया, चीजों को भूल जाना। इसी तरह डर्मेटाइटिस आपका स्किन से रिलेटेड डिसीज होती है, और जो डायरिया होते हैं वो होते हैं लूज मोशन। ठीक है, अगर इसमें एक डी और जोड़ देते हैं तो लास्ट वाला डी हमारा डेथ बन जाता है, यानी कि जो लास्ट डी है इसका मतलब हमारा डेथ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से जो आपका ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, गहरा लाल होता है, हल्का लाल होता है, या हल्का बैंगनी होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो आपका ब्लड का कलर होता है वो होता है आपका लाल, एकदम चमकदार वाला लाल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज उपस्थित होता है, तो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज किस में उपस्थित होगा, आपको ये बताना है। आमाशय में उपस्थित होगा, या आपका बड़ी आंत में उपस्थित होगा, या छोटी आंत में उपस्थित होगा, या आपका लीवर में उपस्थित होगा। तो आपका जो पेप्सिन होता है, कौन सा, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम, ये उपस्थित होता है आपके आमाशय में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन पाया जाता है, तो जो आपका एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन होता है ना, किस में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है, पुरुष में, सभी में। तो जो आपका एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन होता है ये आपके महिलाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपके पीरियड साइकिल को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो मानसिक प्रक्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत क्या आता है, अधिगम और कल्पना आती है, अधिगम और चलना आता है, कल्पना और दौड़ना आता है, अधिगम और मुड़ना आता है। तो बात हो रही है आपके मेंटल प्रोसेस की, मेंटल एफर्ट्स की, तो इसके अंतर्गत जो आएगा वो हो जाएगा ये आपका अधिगम और कल्पना।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक पैर की अस्थि है, तो एक पैर की अस्थि कौन सी है? टीबिया है, पिसीफॉर्म है, स्टेपी है, या इम्पे जॉइंट है? जो आपकी एक पैर की अस्थि के नाम से जानी जाती है वो होती है आपकी टीबिया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो स्टेपी होती है आपके कान की हड्डी होती है, कान की अस्थि होती है, और ये पूरी बॉडी की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि पटल का प्रमुख कार्य होता है, तो दृष्टि पटल का प्रमुख कार्य क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, वर्णनता है, प्रतिबिंब पर रंग देना है, या प्रकाश प्रदान करना है? तो बात हो रही है आपकी दृष्टि पटल की, तो दृष्टि पटल का प्रमुख कार्य होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट करना, ये कार्य होता है आपके दृष्टि पटल का, तो ऑप्शन ए हो जाता है इसमें आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि प्रेगनेंसी में जो आपके दांत संबंधी रोग हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है? कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, या वसा की कमी है? तो क्या है आपका, तो देखिए आयरन की कमी से क्या हो जाता है? आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया, देखने को मिलता है। विटामिन ए की कमी से जितने भी आपके आंखों से संबंधित होगा ना, जैसे रतौंधी, केरेटोमलेशिया, ठीक है, ये आपके आंखों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं आपके विटामिन ए की कमी से होता है। वसा की कमी से क्या होता है? आपका फाइनोडर्मा रोग होता है। क्या होता है आपका? फाइनोडर्मा रोग होता है। किसकी कमी से? आपका वसा और आवश्यक फैटी एसिड की कमी से। कौन सा? फाइनोडर्मा रोग। ये तो सबको पता होगा फाइनोडर्मा डिसीज में क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फाइनोडर्मा डिसीज में कि आपके कोहनी वाले पार्ट में या आपके जॉइंट्स वाले पार्ट में क्या होगा? दाने हो जाते हैं छोटे छोटे कलर के, और अगर आप इस पर खुजली करते हो तो व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर छूटता है। ठीक है, यही क्या होता है? आपका स्किन संबंधित बीमारी होती है, यही आपका फाइनोडर्मा रोग कहलाता है। बचा आपका एक ऑप्शन, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का प्रमुख कारण होता है आपके कैल्शियम की कमी। इससे आपके दांत और अस्थियों से संबंधित बीमारी भी आपको हो सकती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आपको क्वेश्चन सही लगे, आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो क्या कर सकते हो? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, जिससे आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।